नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। अभी सुबह का समय है और हम आप पहुंचे हैं वैशाली जिला के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के करताहा थाना के जस्ट एकदम समझिए कि यहाँ 500 मीटर के दूरी पर, और इस थाना क्षेत्र के दूरी से 500 मीटर के ही दूरी पर एक बहुत बड़ी घटना घटा, वो भी 17 तारीख के रात्रि में। और जो है इस घटना को रूबरू कराएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि पीड़िता पीछे बैठी हुई परिवारजन है और इनसे आपको सारे चीज़ बताएंगे। बाकी सवाल खड़ा होता है फिर सिस्टम पर, और फोर्थ स्तंभ न्यूज़ बार बार सिस्टम पर जब भी सवाल खड़ा करता है तो दिक्कत होता है। तो इससे पहले हम बता दे रहे हैं इस सिस्टम को कि अभी जो यहाँ पर हम बयान अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे, इसका हम पुष्टि नहीं करेंगे। बाकी हाँ, पब्लिक आपसे इसका जवाब मांगेगा, जो कि आपको बहुत ही जल्द सारे बयान को पुष्टि करना पड़ेगा, क्योंकि बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है। इस बच्ची के साथ आप लोगों को बता दें कि जो बच्ची है, परिवारजन है, इनका कहना है कि हमारे साथ रेप हुआ है, यानी कि बलात्कार हुआ है। और बताइए कि इसी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है। उससे पहले फिर एक और सवाल मेरा है कि समाज में जब जब ऐसे ऐसे दरिंदा थाने के ही कुछ दूरी पर रहेंगे, अगर सही उचित एकदम मापदंड के साथ कार्रवाई नहीं होगा तो समाज में हर घर में बेटी है, हर घर में है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दरिंदा के इतना मनोबल बढ़ जाए कि वो किसी भी बच्ची के साथ बिना सहमति, बिना उसके मर्जी के साथ जबरदस्ती कुछ कर दे। और इसमें यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो अभी भी खामोश है। सुनने में आ रहा है कि वो लोग तो इस केस के लिए एक पंचायत किया गया है और वहां पर इस दंड के बदले में कुछ ये चीजों पर तय कर दिया गया। तो हम पीड़िता से ही सारे बयान को दर्ज करेंगे। तो आइए पहले इधर अब बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। परिवार ही बोलेगा, फोर्थ स्तंभ न्यूज इसका पुष्टि नहीं करता है, पहले बता रहे हैं। और जो परिवार बोलेगा उसका जवाब प्रशासन को हर हाल में देना होगा। क्या नाम है? संजय शाह। क्या हुआ है? मेरे बेटे के साथ हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ है? बलात्कार हुआ है। कौन किया है? अखिलेश पटेल। और भी कोई था साथ में उसका? साथ में तो हम नहीं सुने हैं। मेरी बच्ची घर पर आई थी तो वही बोले कि मेरा पापा रेप हुआ है। हम गाछी में शौचालय गए थे मम्मी के कह के, वहाँ से मेरा बेटी रोते हुई आई। मम्मी को बोली कि मम्मी मेरा बलात्कार हो गया है। तो मम्मी ने इसको हाली हाली कपड़ा खोल के, खून पूरा लगा हुआ था, कपड़ा ये सब धुलाई कर दिया है। और बाद ये मिथिलेश जी हैं, वो मेरा बेटी को जान बचाए हैं। वो मेरा बेटी को घर तक लाए हैं और घर से ला के तब उसको दूरा पर गया है कहने, मिथिलेश को खोजने गया। मिथिलेश भेंट नहीं हुआ है। मिथिलेश की अखिलेश? अखिलेश भेंट नहीं हुआ है। आपकी बच्ची कितनी साल की है? 14 साल की है। आपके घर में शौचालय नहीं है? है। तो बच्ची काहे के लिए गई है? बच्ची मेरी बोलती है ना कि शौचालय में हमारा क्लियर नहीं होता है, गाछी में जाते तो हमारा क्लियर हो जाता है। इसमें आपके भी गलती है, क्योंकि आपकी सियान बच्ची है। और नहीं, पहले हम जो पूछ रहे हैं, आपकी सियान बच्ची है और ये बार बार अभी शौचालय रहते में बाहर जाएगी, तो ये भी तो कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि अब इस कहीं भी कुछ साल बाद इसके शादी विवाह कीजिएगा, ये किसी घर की फिर वहाँ की बहू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों पर आप लोगों को कहना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए। तो ये जो कहेगी वही चीज़ तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। तो ये गलती हुआ है आपसे, क्योंकि अगर शौचालय है तो शौचालय का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपनी इज्जत को ढकने के लिए। हाँ। चलिए खैर, इस पर कोई बात नहीं है। अगर कोई जाता भी है तो अपराधी चाहे किसी का इतना मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि उसके साथ वो कुछ भी कर दे, और अगर करता है तो उसको सजा जो है पहले प्रतिनिधि समाज को देना तय बनता है। बाकी यहाँ पर जो हुआ है उसको अभी हम पर्दाफाश करेंगे, और ये यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है, जो भी नेता है, जो भी समाज है, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज तो यहाँ पर
सभी लोग एक देख लीजिए इसके घर का जो भी है कंडीशन, क्योंकि उतना बेहतर नहीं है, और नहीं है तो रुपया नहीं है तो आपके साथ समाज भी नहीं है। समाज अगर सही रहे ना तो कहीं भी अपराधी तो पैदा लेने से पहले उसके माँ के ही पेट में उसका मौत हो जाता है, क्योंकि माँ भी जन्म देने से पहले सोचती है कि हम अगर इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ का समाज किस तरीके से सजा करेगा और किस तरह से इसको शिक्षा देना पड़ेगा हमें। इससे माँ डरती है, और नहीं अगर वो कामयाब होती है तो उसी को पेट में अपने आप में खत्म कर देती है। थोड़ा साइड हटिए आप। तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस रात में? जब हम दूध लेके आए थे सेंटर में से, उसके बाद दूध रख दिए घर पे और गए शौच करने गाछी में। उसके बाद वो पीछे से गमछा से मुंह बांध के ले गया झाड़ी में और मेरे साथ बलात्कार किया। कपड़ा, वो अपना कपड़ा खोल दिया और मेरे कपड़ा खोल के तब बलात्कार किया। जब हम चिचियाए तो बोला कि चाकू भोंक देंगे। उसके बाद मिथिलेश सिंह जा रहे थे तो गमछा चिल्लाने की आवाज़ सुन के गमछा मुझ देह पर झाँक दिया और मेरे घर लेके वही आए थे साथ में। और मम्मी ने कपड़ा पहनाया और उनको घर पे गए कहने कि आपका बेटा ऐसे ऐसे किया है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चेक किया तो कुछ बताया, कुछ पूछा? बोला कि 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा। डॉक्टर बोला कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ भी, चाहे ब्लडिंग ज्यादा हो गया? कुछ डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, हाँ, क्या बोल रहे थे? मैम लोग थे उनको ही बोले हैं। क्या बोल रहे थे डॉक्टर लोग? मतलब तुम्हारे शरीर में मान लो कि ब्लड वगैरह निकला तो डॉक्टर लोग भी तो चिंता में होते हैं ना कि हाँ छोटी बच्ची है, ऐसा कुछ हो गया। नहीं कुछ बोले, नहीं सुनी है? नहीं सुने हैं। चलो कोई बात नहीं। तुम अब बताओ कि ये सब चीज पर कभी भी, अपनी छोटी बहन है, अब इस पर ध्यान देना, ठीक है? ठीक। आप माँ हैं, हम जो भी करते हैं स्पष्ट करते हैं पत्रकारिता। आपका सबसे पहला जिम्मेवारी बनता था कि बच्ची को बाहर शौच के लिए नहीं जाने देना चाहिए था। आप अगर सही से इसको समझाती बुझाती, क्योंकि आप तो 2-4 साल बाद इसका शादी कर देंगी, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। अब रहा बात कि अपराधी ऐसा किया है तो अपराधी के लिए और प्रशासन से आपका क्या मांग है? प्रशासन से मांगे सुरक्षा के लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। समाज में सुनने में आया था कि पंचायती हुआ था, तो उसमें क्या बात हुआ था? पंचायती में मुखिया पति थे, वार्ड थी प्रमोद पटेल 4 थे। वो लोग ने पंचायती लगाया, बोला कि नहीं जाना है थाना पर जाओगी गोड़ हाथ तोड़ देंगे, थाना से जाने से कुछ नहीं होता है और पंचायती कर लो। 2 दिन बाद पंचायती किए। पंचायती में 75,000 रुपया बोले कि ले लो और घर बैठो, नहीं बैठेगी तो गोड़ हाथ तोड़ देंगे, जान मारे का धमकी भी मिला है। ये चीज को आप FIR दर्ज करवाए हैं? अगर मान लीजिए कि गोर हाथ तोड़ने का बात किया है, चाहे कुछ भी किया है, चाहे 75,000 रुपया का तय किया, तो आप उसमें पंच में बैठे हुए पंच से काहे नहीं बोले कि हाँ 75,000 रुपया में अगर मेरा इज्जत वापस आ सकता है तो हम 75,000 रुपया में आपका भी इज्जत खरीदने के लिए तैयार है कि आप अपना इज्जत दे सकते हैं? नहीं सर, हमको तो पूरा दावा देवे गया है कि घर से निकलने नहीं दे रहा था। रात में भी जा रहे थे, सुबह में जेने जाते थे उधर आदमी लग जा रहा था, तो कैसे हम जाएं? कितना कहे सुने पर तब गए, थाना पर भी गए, वहाँ से भी वो बिलगा दिए सर। बोले जाओ फिर से एथी लेके आओ। फिर हाजीपुर गए, हाजीपुर से लेके आए तब यहाँ एथी लिया है। आप हमारे कैमरा के माध्यम से फिर बता दें, बार बार बताएंगे प्रशासन को भी, चाहे जो भी लोग हैं। 4th स्तंभ न्यूज इसका पुष्टि नहीं कर रहा है, पीड़िता जो बोल रहा है उसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रह गया बात कि अगर ये सही में पंच में कितने लोग बैठे हुए थे? पंच में बहुत लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? फिर भी 20-25 100 को तो थे बैठे हुए। 100 को लोग के सामने 75,000 रुपया तय हुआ। 75,000 रुपया बरजोरी तय हुआ। हम बोले कि पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, कानूनी कार्रवाई करे। बोला कि सब करेगी तो गोर हाथ। किसी भी दबाव में आप किसी के बहकावे में ये बात तो नहीं बोल रही है, चाहे आरोप तो नहीं लगा रही है पंच पर, क्योंकि पंच पर आरोप लगाना बहुत बड़ा दंड होता है। किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हमको मुखिया ही दवाए गए हैं, मुखिया भी दवाए हैं। क्या पंच के सामने 75,000 रुपया तय हुआ? पंच पूरा सुना था? हाँ पूरा पंच सुना था। बरजोरी हमको तय करावल गया है, मार धमका कर, साइन उन सब हमसे करवा लिए हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, 4th स्तंभ न्यूज यही चीजों को स्पष्टि से बोलना चाहता है। बाहर पंच परमेश्वर, कुर्सी पर बैठने वाले यहाँ के महारथी लोग, वाह गजब तेरा पंचायत है। पंच के कुर्सी पर बैठने वाले लोग
गजब तेरा न्याय है। ये भगवान भटौली पंचायत है ना? सुन लीजिए हमारे फोर्थ एस्टम न्यूज के कैमरा के माध्यम से, ये भगवान भटौली पंचायत है, करताहा थाना क्षेत्र का है। यहाँ का न्याय सुन लीजिए, 5 लोगों का न्याय सुन लीजिए, क्या न्याय है। मान गए इस पंचायत में अपराधी नहीं जन्म लेगा, अपराधी नहीं पलाएगा, तो क्या यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आएंगे, भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे? ये है भगवान भटौली पंचायत। किसी बच्ची के साथ या भूल चूक चाहे लापरवाही या कुछ भी हो जाए, अपराधी अगर दरिंदगी कर दे तो रुपया से मामला को दबाया जाता है, रुपया से। सुने ना, ये हम नहीं बोले हैं, 100 लोग के बीच में वो बोल रही है महिला कि यहाँ पर इस चीजों का तय हुआ। 100 लोग में से बैठे हुए 1 2 3 4 5 भी विरोध नहीं किया। हम पूछते हैं, अपराधी अपराध किया, जो भी उसका उचित दंड होना चाहिए, 4 डंडा या 4 दिन के लिए भात काट दीजिए या 4 साल के लिए काट दीजिए। रुपया कहां से आ गया? रुपया से इज्जत खरीदा रहा है। पंच लोग रुपया से इसका फैसला कर रहे हैं। अब पंच हमारे बातों के बयान क्या देंगे कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, बच्ची के ब्याह शादी करने के लिए। हम बोलते हैं कितने सारी बच्चियां होंगी इस जगह के, कितने सारे महिला होंगी जो जाती होंगी खुला में शौच करने, क्योंकि हम वहां पर गए हैं, गंदगी वहां पर भरा हुआ है। अगर ये अपराधी उसके साथ, सबके साथ ऐसे करेगा तो सबके साथ रुपया तय होगा, रुपया से इज्जत ढका जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, ये जो है न्यायालय में गया हुआ केस है, न्यायालय इसका फैसला तय करेगा। बाकी जो भी है, मेरे अगर कैमरे के माध्यम से सभी लोग जो हमारे बातों को सुनिएगा, जो यहाँ की घटना है, इस चीज़ों को आप लोग स्पष्ट कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, एक जनता जो होता है वो सबसे बड़ा भगवान होता है। और हम जो भी काम करते हैं वो अपने भगवान के लिए करते हैं कि भगवान मेरे सुने और मेरे काम को अगर सही है तो सही कहे, गलत हो तो हम उसका सुधार करेंगे आगे चल के। तब तक के लिए बने रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज के साथ। आप जो है, ये आपके पंचायत में घटना घटा है, इसके आप एक तरह से गवाह हैं, क्योंकि परिवार जो है और आप इसके खुद बता रहे हैं कि हम इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। वहाँ पर जो घटना घटा, उस बच्ची को हम ही ने बचाए। जो घटना घटा है और जो बात पंचायत में फैसला तय किया गया, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या आपको ये उचित लगा? ये फैसला तो उचित नहीं है। यह जो लोग या समाज या वार्ड प्रमोद पटेल ने जो फैसला किया, यह गलत फैसला है। और ये लड़की के साथ जो अखिलेश पटेल, पिता दिलीप पटेल ने हरकत जो किया है दरिंदा वाला, उसको मैं ही बचाया। बच्ची को उसको घर तक लाया, अपना गमछा दिया, वो बेलंगन थी, बिल्कुल कपड़ा उसके शरीर में नहीं था। नीचे का कपड़ा तो था ही ना, ऊपर का कपड़ा जो है फ्राक ऊपर करके, और वो दुष्कर्म कर रहा था। चक्कू जो है उसके गले पे भिराए हुए था। तो मैंने उसको पीछे से पकड़ा, लेकिन वो थोड़ा हट्ठा कट्ठा तगड़ा है, वो हमको झटका देकर वहाँ से भाग निकला। बच्ची को हम अपने गमछा दिया पहनने के लिए, वो पहन के घर उसको पहुँचा दिया, उसके माता पिता को बोला। फिर अखिलेश पटेल के घर हम गए, वहाँ पर हमने उसको सूचना दिया, उसके पिता को। उसका बहनोई बैठा था। फिर हमने करताहा थाना अध्यक्ष जो नए ज्वाइन किए हैं, उनको भी जाकर थाने पर बताया। ये लोग को थाने पर ले गया। उन्होंने बोला, और एक एसआई हैं संतोष रजक, और एक एसआई हैं राजपूत जाति के हैं, बूढ़ा हैं, लगभग 55 साल उम्र होगा, चश्मा पहने हुए। उन दोनों ने बोला कि नहीं, ये जो है आवेदन हाथ से लिखा हुआ नहीं लेंगे, ये सब झूठ बात है। आवेदन को फाड़ के यहाँ थाना के कंपाउंड से बाहर घंटनवा पीपर है, वहाँ तक आए, हम लोगों से बात करते हुए वहाँ फाड़ कर फेंक दिए। बोले कि नहीं, इसको दोबारा टाइप करा के लाओ, दोबारा टाइप करा के लाओ। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। फिर हम लोग जो हैं, इन लोगों से जो है 18 तारीख को पंचायत कराया गया, और पंचायत में वार्ड जो हैं प्रमोद पटेल,
उन्होंने दबदबा बनाया। जब तक मैं पंचायत में पहुंचता पंचायत समाप्त हो चुका था। फिर हम इन लोगों को लेकर सीधा हाजीपुर निकल गए। कोर्ट से हमने कागज़ बनवाया, फिर कोर्ट से कागज़ करताहां थाना में आई और आने के बाद जो है कोर्ट के दबाव में आकर फिर समाज के भी लोग 150 गए मेरे साथ। तब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज किया, उसमें भी बड़ी लापरवाही। मेडिकल कराया गया तो 64 का बयान नहीं कराया गया, लड़की का गवाही का। उसमें 4 दिन जो है थाने में हमारे बच्ची को रखा गया। बच्ची पर दबाव थाना अध्यक्ष एवं केस के आईओ जो हैं और जो भी उसमें एक अर्जुन पासवान को छोड़कर जो भी पदाधिकारी रैंक के सब दबाव बनाने लगे, बच्ची को डराने लगे। बच्ची को ये भी बोला जाता था कि तुमको जेल भेजेंगे, डिप्टी यादव जो केस की आईओ है उसके द्वारा। और इस पर हम लोगों ने ये किया। फिर कल जो है हाजीपुर ले गया, कल 24 तारीख को, उसमें मैं भी गया और जो है जुगनैल कोर्ट में जो है हम लोगों का बयान दर्ज हुआ और उसमें हमको लोग अपना बयान दिए और हमें कानून पर पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। किस कानून पर? जब यहाँ के थाना ही आपके जब आप बोल रहे हैं कि ऐसा है तो फिर कानून कहाँ से आ रहा है? न्यायालय से मुझे संपूर्ण विश्वास है कि न्याय इस बच्ची को मिलेगा और हम लोग न्याय दिलाएंगे। वैशाली एसपी साहब से हमने ये भी प्रार्थना किया है कि इनको जो है जान मान की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमने मांग किया है। अगर इनको पुलिस सुरक्षा नहीं दिया जाता है, और मैं गवाही हूँ, मुझे भी थाना अध्यक्ष द्वारा जो है धमकी दिया जा रहा है कि तुमको ही फंसाएंगे, मरवाएंगे। उसमें अगर हमको नहीं दिया जा रहा है हमको भी सुरक्षा, तो हम माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में पूरे ग्रामीण जनता के साथ और इस पीड़िता को लेकर और मैं वहाँ पर हम लोग धरना पे बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे। चलिए, जो इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार कहिए, महाजघन्य अपराध कहिए, उसके एक ये गवाह हैं जिनका हमने बयान अभी दर्ज किया है स्पष्टी से। अब यहाँ पर जो भी है अब न्यायालय में है। रहा बात, हम फिर से वही सवाल दोहराएंगे कि समाज में हर चीज़ जो है, प्रतिष्ठा जो है रुपया से नहीं खरीदा जा सकता है। और आजकल जो प्रतिनिधि लोग बनते हैं वो सारे चीज़ों को दबाने का एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं, रुपया तय कर देते हैं। बात विवाद में ढोंग करते हैं। दूसरे पंचायत में जो ये प्रतिनिधि लोग, जो पंच लोग ये फैसला तय किए हैं, ये वहाँ के सबसे बड़े प्रतिष्ठित अपने पंचायत के बताएंगे। बाकी ये कहाँ तक उचित है ये तो जनता ही जानता है। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना बयान निजी है। तब तक बने रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज़ के साथ।